नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी न्यूज़ टुडे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टडी से रिलेटेड हम इस चैनल पर आप सभी लोगों को सभी प्रकार की न्यूज़ देते हैं और ख़ासकर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हम आपको सारी न्यूज़ प्रदान करते हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो मेरे सभी भाई बहन जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, उनको होली की हार्दिक बधाई और पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने होली को बड़ा एंजॉय किया होगा। और इस बीच में आप लोगों की नज़र सोशल मीडिया पर बनी रहती है, सरकारी साइट्स पर बनी रहती है कि जो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है जूनियर असिस्टेंट का 1262 पोस्ट के लिए, उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कब होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आपने जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है और आप टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, तो भाई क्योंकि आप उन भीड़ से हट करके अब एक क्राइटेरिया में आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों तो आप ये जान लीजिए कि आपको लगातार टाइपिंग करते रहना है। टाइपिंग चाहे जब हो, पहले मार्च में उम्मीद की जा रही थी, नहीं हो पाई, और अप्रैल में भी दोस्तों उम्मीद बहुत कम है टाइपिंग को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 4 जून तक तो चुनाव ही चलेंगे। ठीक है, तो इस बीच जो सरकारी प्रक्रिया जितनी भी होती है, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो या अन्य चीज़ें हो, जितना भी सरकारी कर्मचारी होता है सारा का सारा व्यस्त हो जाता है चुनाव की तैयारी में। ठीक है, क्योंकि अभी जो अधिकारी हैं सारे के सारे चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं, है ना, आचार संहिता लग चुकी है। तो भाई टाइपिंग चाहे जब हो, रुकना नहीं है, लगातार स्पीड को बनाए रखना है और हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, ये बात करनी है। और ख़ासकर मैंने ये वीडियो 2 चीज़ों को लेकर के बनाई है कि क्या गलती नहीं करनी है टाइपिंग में, और दूसरा ये कि आपकी टाइपिंग कब तक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए गलती क्या नहीं करनी है। गलती ये नहीं करनी है कि जब दोस्तों गैप ज़्यादा हो जाता है रिज़ल्ट के बाद और टाइपिंग के बीच में, जब गैप ज़्यादा होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अब होली हो गई, ठीक है, एंजॉय कर लिया, अब उसके बाद हम 4-5 दिन होली मना रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाए रखना है, कम से कम गलती करनी है, स्पीड को बढ़ानी है, और लगातार प्रैक्टिस हमें तब तक करना है जब तक हमारी टाइपिंग नहीं हो जाती है, बीच में रुकना नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे टाइपिंग में फ़ेल होते हैं इसीलिए फ़ेल होते हैं कि वो बीच में जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो ब्रेक कर देते हैं। और एक बात दोस्तों जान लीजिए, चाहे रिटन एग्ज़ाम की बात हो और चाहे टाइपिंग की बात हो, वही बच्चे क्लियर करते हैं जो लगातार कॉन्टिन्यू अपने प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो रिटन की बात हो चाहे वो टाइपिंग की बात हो। ठीक है, तो आपको अपनी टाइपिंग लगातार करते रहना है, ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वही आपकी सफलता का राज है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि सुस्त नहीं होना है, क्योंकि अगर सुस्त हो गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आप सभी लोगों को आगे हो जाएगी। अब दूसरा मुद्दा दोस्तों ये आता है कि हमारी टाइपिंग कब तक हो सकती है। उम्मीद दोस्तों ये जताई जा रही थी कि हमारी टाइपिंग अप्रैल में हो सकती है, मगर जो सूचनाएं यूपी ट्रिपल एससी से निकल करके आ रही हैं उससे दोस्तों बहुत कम चांस हैं कि अप्रैल में आपकी टाइपिंग हो। मुश्किल से 10% चांसेज हैं कि अप्रैल में आपकी टाइपिंग होगी, मगर ये मान करके चलिए दोस्तों मई में आपकी पूरे चांस हैं, 99% चांस हैं कि आपकी टाइपिंग मई के महीने में हो जाएगी। यानी अगर आप मान लें तो लगभग मार्च समाप्त ही है आपका, अप्रैल मई 2 ही महीना बचा है। तो अपनी तैयारी को तेज़ आप कर दीजिए अच्छे से, है ना, और बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखिएगा, ब्रेक नहीं करना है। तो आप लेकिन जो तैयारी करिएगा वो अप्रैल लास्ट मान करके करिएगा, क्योंकि अगर मई मान करके करेंगे तो आप फिर सुस्त हो जाएंगे थोड़ा सा। तो अप्रैल मान करके करेंगे तो आप मई में अपनी टाइपिंग को अच्छे से निपटा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली सारी सूचनाओं की जानकारी दोस्तों हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दे सकें। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।